नई जीडी स्टार्ट करना चाहूँगा। जो ये टॉपिक था, कैन मोबाइल एंड लैपटॉप हेल्प अस टू ग्रो स्पिरिचुअली, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि जब अपन मोबाइल एंड लैपटॉप यूज़ करते हैं और जब अपन बाइबल भी रीड करें, अपन कुछ भी करें उसमें, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। जैसे अगर मैं बाइबल रीड कर रहा हूँ तो ऊपर से कोई ना कोई इंस्टा का नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरे को टेम्प्ट करेगा कि मैं उसको देखूँ। और जब अपन जैसे डेविड साम्स 1 के 2nd वर्स में बोलते हैं, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड इन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। उसमें उसने बोला डे एंड नाइट, मतलब मैं और प्रभु एक है और उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मैं मोबाइल यूज करूंगा तो उसके बीच में अलग अलग मैसेजेस आते रहेंगे। नेट ऑफ कर दिया तो भी कुछ ना कुछ ऐप होगा जिसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, जो मतलब डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। और जब मैं बाइबल रीड कर रहा हूँ, कुछ भी या कुछ मैसेज सुन रहा हूँ, अगर यूट्यूब में भी मैं कोई मैसेज देख रहा हूँ तो उसमें भी नीचे कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आ जाएगा जो मेरे को उससे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ये पॉइंट है। मेरा नाम है डेविड, जोधपुर असेंबली, और मैं भी अग्री करता हूँ जेरमी के साथ कि प्रभु का वचन ज़्यादा ज़रूरी है लैपटॉप और मोबाइल से। मैं मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया था, लेकिन मैं 2 इमेजेस आपको दिखाना चाहूँगा। ये पहली इमेज है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये एक वॉकिंग केन है ना। चलने के लिए लोगों को, जब उनको ढंग से चल नहीं सकते, वो ये यूज करते हैं, वॉकिंग केन। दूसरी इमेज है ये, आजकल जेनजी में बहुत पॉपुलर है, इसे कहते हैं हवर स्कूटर। ये वॉकिंग का काम ही खत्म कर देता है। अगर वॉकिंग केन चलने में आपकी मदद करता है तो ये आपका चलने का काम ही खत्म कर देता है। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। जब तक हम मोबाइल प्रभु के वचन के साथ यूज करें तब तक अच्छा है ना। एक वॉकिंग केन की तरह हम भी चल रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, साथ में वॉकिंग केन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा बाइबल हो, क्योंकि ईज ऑफ कन्वीनियंस बहुत कुछ देता है मोबाइल। लेकिन आजकल हम हवर बोर्ड की जैसे यूज कर रहे हैं, हमारा बाइबल पढ़ना ही एलिमिनेट हो जाता है। कितने विश्वासी है जिनका ना केवल थोड़ा सा लैपटॉप देखना अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए खत्म हो गए, सिर्फ लैपटॉप पे ही बाइबल पढ़ना, मोबाइल पे ही बाइबल पढ़ना, मोबाइल पे ही सब देखना। यहाँ तक कि अभी भी हमारा जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले सब लोग क्या मोबाइल में से निकाल के क्या देखना है, किधर देखना है, क्या करना है, ये ऐसा हो गया हमारा आजकल। तो हमें याद रखना है कि मोबाइल हमें एक केन स्टिक जैसे यूज करना है, नॉट अ हवर बोर्ड। कि हम पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ना चाहूंगा Psalms chapter 119 उसका 105 वर्स, Psalms 119 वर्स 105। ये वर्स हम सब जानते हैं ना, बचपन संडे स्कूल से याद किया है। लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे जीवन में प्रभु का वचन उजियाला करता है। मोबाइल का फ्लैशलाइट सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा किधर जाना है। आत्मिक जीवन में मोबाइल का फ्लैशलाइट नहीं मदद करेगा, लेकिन प्रभु का वचन ये है स्पिरिचुअल फ्लैशलाइट। जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये प्रभु का वचन सिखाएगा। इसलिए हमारे लिए स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए ज्यादा जरूरी है प्रभु का वचन। आप लोग का विचार बहुत अच्छा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु हमें लग रहा है कि आप लोग हमसे प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग डिस्कस करें। आप लोग शायद प्रचार कर रहे हैं कि हमें क्या मोबाइल यूज करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है ना। तो इट्स अ डिस्कशन है ना। इट्स नॉट टू टेक टर्न बाय टर्न, बट इट इज कोई विचार रख रहे हैं उसको रिफ्यूट कर सकते हैं आप, है ना। यदि उसके विरोध में बोलना चाहते हैं तो विरोध में रख सकते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन दैट वी वांट टू सी। एक
ठीक है, डिस्कशन के रूप में आपको रखना है, प्रचार नहीं करना है। माय नेम इज हर्षा देव। आपको आपस में करना है, हमको नहीं देखना है। आपको आपस में करना है। आई एग्री विद यू, बट अभी देखा जाए तो जैसे कोविड चल रहा था, तो कोविड में सारे चर्चेस बंद थे, तो हम मतलब उस टाइम पे संगति नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप के जरिए हमने ना जूम मीटिंग में एक साथ संगति कर पाए। मतलब परमेश्वर ने हमें ये रास्ता दिखाया था कि हम इनके जरिए जूम मीटिंग के जरिए हम एक साथ संगति कर सकते हैं। और जैसे ये वचन है एक गलातियों 5:22, उसमें परमेश्वर के 9 फल दिए हुए हैं, लाइक भलाई, आत्मा एंड विश्वास, जिसमें से एक है संयम। तो हम खुद को सेल्फ कंट्रोल में रहकर भी मोबाइल एंड लैपटॉप यूज कर सकते हैं, खुद को नियंत्रण में रहकर भी। और उससे मोबाइल एंड लैपटॉप से मतलब कि स्पिरिचुअल सॉन्ग्स विद लिरिक्स हम सीख सकते हैं, एंड डीप नॉलेज भी हम ले सकते हैं विद अबाउट वर्ड्स ऑफ गॉड। मेरा नाम अमृतपाल है और मैं जेरेमी और डेविड दोनों से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। द रीजन इज क्योंकि हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर मोबाइल की बहुत ही आवश्यकता है और लैपटॉप भी, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। सो ऐसे में अगर हम बिल्कुल ही इसे आत्मिक लाभ के लिए इस्तेमाल ना करें तो ये सरासर नाइंसाफी होगी, मैं समझता हूँ। इसका उपयोग एक सीमा के साथ, जैसा हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ एक लिमिटेशंस के साथ हम इसे उपयोग में ले सकते हैं। एक आधार के रूप में पद मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 10:31 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो। सो ये जो कुछ करो, यही मेरा ये बेस रहा है जेरेमी और डेविड के पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हम इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर बाइबल कॉन्कॉर्डेंस और बाइबल अध्ययन हेतु बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, हिंदी में भी आजकल तो मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हम म्यूजिक सीख सकते हैं, गीतों को सीख कर हमारे असेंबली हॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आज कई भाई बहनों ने गाया भी। और उसके द्वारा जो परिपक्व लोग हैं, आत्मिक रीति से परिपक्व लोग हैं, वे ऐसे कंटेंट को मुहैया करवा सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर, जिसके द्वारा जो रुचि रखते हैं मोबाइल और लैपटॉप में उसे खोज कर उससे अध्ययन के लिए लाभ में ले सकते हैं, पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक सीमा के साथ। सो ये मेरा सहमति है कि हम मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं, हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। मैं जॉयश हूँ, जॉयश अभी जोसेफ, और मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ कि मोबाइल और लैपटॉप हमारे ज़िंदगी में हमको स्पिरिचुअली ग्रोथ करवाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने बोला कि लॉकडाउन में बहुत बार हमको कनेक्शन कराया जूम के द्वारा, हमारा मीटिंग रुकने नहीं दिया, लेकिन आप में से कितने लोगों ने पूरे मीटिंग में, जैसे 1 घंटे का हो या 2 घंटे का मीटिंग हो, उसमें आप में से कितने लोगों ने वहाँ पे एक जगह पे बैठ के वीडियो ऑन करके और माइक ऑन करके वहीं पे बैठे रहे? कितने लोगों ने पूरा मीटिंग बिना वीडियो ऑफ करे, एक बार भी बिना वीडियो ऑफ करे आप लोग वहीं पे एक ही जगह पे बैठे रहे और मैसेज सुनते रहे? और कई सारे लोग तो जैसे कि कोई और मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोई कुछ अभी के जो टीनेजर्स हैं वो खासकर मीटिंग के टाइम पे गेम खेलना, ये सब एक्टिविटीज उनका चलता रहता है। तो उनको लगता है कि वो मैसेज भी सुन सकते हैं और
और गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा होता है ऑब्वियसली वो गेम में होता है, और वो गेम में ज़्यादा फोकस करते हैं और मैसेज में उनका ज़्यादा फोकस जाता नहीं है। और बाइबल में भी लिखा है कि आप जो काम करते हैं उसको मन से, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन लिखा है कि जो काम करना है वो मन से करना होता है। तो अगर आप दोनों चीज़ों में अगर मन डाल रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता ऑब्वियसली, आपका उस टाइम पे जो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है उसमें ही जाएगा। और मोस्टली लोगों जितने भी मेजॉरिटी है उन सबका फन चीज़ों में जाता है जो अटेंशन है। तो ये तो दिक्कत है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप हमें हमारा फोकस बिगाड़ देता है। और जितना भी मीटिंग्स है उसमें आप कहते हैं स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रहा है, वो उसका बेस तो बाइबल ही है। भैया ने बहुत अच्छा कहा है और आप सबकी भी मैंने राय सुनी है। पर भैया के साथ मैंने देखा, उन्होंने जो भी पॉइंट बोला एक हद तक सही था। वचन में भी देखा जाए तो एक सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप वचन पढ़ोगे या सोशल साइट्स में रहोगे। मोबाइल के लिए और इन चीजों के यूज के लिए मैं बस एक ही वर्ड्स पढ़ना चाहूंगा, प्रोवर्ब्स 6 का 27 और 28। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? अगर हमको लगता है कि हम सेल्फ कंट्रोल है, तो हमें कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें शक्ति दे कि हम इन चीजों से रुक सके। हम में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हमारी बॉडी को जो चीज अच्छी लगती है वो हमारी बॉडी एडिक्शन बना लेती है। अगर हमको सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं, अगर हमें अच्छी लगती है, तो हम उस धीरे धीरे जाने अनजाने में वो हमारी एडिक्शन बनती रहती है। तो मेरा यही मानना है कि हम फोन्स को लेके, लैपटॉप्स को लेके हम स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और फोन्स और लैपटॉप से अच्छा है कि आप बाइबल को पढ़ें, क्योंकि आज की मतलब मैं भी देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब सुनते हैं बाइबल को, मीटिंग्स में अटेंड होते हैं, लेकिन कभी कभार उनको वर्ड्स याद नहीं होते। और परमेश्वर ने भी इन बातों को हमारे पास वचन लिख के क्यों भेजा है? हमारे पास कॉपी ही क्यों है? किसी ने रिकॉर्ड करके क्यों नहीं रखा? यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोला? अगर हम सोचे तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पढ़ें और पढ़ के सीखें। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी जोश एंड प्रदीप, क्योंकि जैसे कि जोश ने कहा कि कोविड के टाइम ऑनलाइन मीटिंग में हम मतलब कोई भी पूरा मीटिंग नहीं सुनता। एकदम करेक्ट है और फैक्ट भी है, क्योंकि हम खुद हम खुद देख सकते हैं कि हम खुद से पूछ सकते हैं कि हमने कितनी प्योरिटी से मीटिंग्स अटेंड किए या नहीं किए। और जैसा कि डेविड भैया और जर्मी भैया ने कहा कि वचन ही हमारा जो स्पिरिचुअलिटी के लिए है वो ग्रो हो सकता है, मतलब आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमारा वचन ही हमें मदद कर सकता है। क्योंकि वचन हमें वो प्योर मतलब जो होता है ना एक्चुअल ओरिजिनलिटी, वो नहीं दे सकता ये फोन या लैपटॉप। हम सुनते हैं दूसरों का वचन, हम रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, बट एक्चुअल द वे वो बाइबल ही है। जैसे यहोशू 1:8 में लिखा है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से नहीं निकलनी चाहिए और तू इस पे दिन रात ध्यान रखे और तू चौकसी करे, तभी तू प्रभावशाली और सभी कामों में संपूर्ण होगा। तो उसी वजह से उस तरह हम अगर खुद वचन पढ़ेंगे तभी हम आगे परमेश्वर में बढ़ सकेंगे। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं मोबाइल में, हम
वचन पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि चर्च में बैठ के भी वो लोग बाइबल होके भी वो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे कि फोन जल्दी टक टक करके जल्दी खुल जाएगा, और गाने के लिए भी सॉन्ग बुक होके भी वो लोग फोन ही यूज करते हैं। बट मैं इसके अगेंस्ट ही हूँ कि हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें मोबाइल और लैपटॉप मदद नहीं कर सकती, हमारी बाइबल ही हमारी मदद करेगी। और उनका वचन भी हमें यही कह रहा है कि जैसे भजन संगीता 119 के 11 में कहते हैं कि तेरे हृदय से मेरा वचन मैंने अपने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हम अगर परमेश्वर के वचन को अगर हम अपने मन में रखते हैं तो हमारा सेल्फ कंट्रोल, और हम जो बोल रहे हैं कि मैसेज वगैरह फोन वगैरह, तब हम अपने आप कंट्रोल करेंगे। तो उन सबका वे परमेश्वर खुद ही दे रहा है। थैंक यू। हेलो, क्योंकि मेरा मानना है कि मोबाइल और लैपटॉप मेरी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सहायक है, क्योंकि इफिसियों 5:15 और 16 में लिखा हुआ है, और इसके उपाय भी है वो बाइबल को सुनने के लिए, और बाइबल के वचन और पद को याद किया जा सकता है। वचन के ऊपर आधारित किताबों को खोल और पढ़ सकते हैं, शिक्षा और प्रचारकों की आवाज को सुन सकते हैं, दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत कर सकते हैं, नाम, प्रार्थना, विषय, महत्वपूर्ण दिनांक और याद रख सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं और भेज सकते हैं, एक दूसरे को आत्मीय रूप से बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना है कि मोबाइल और लैपटॉप मेरी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सहायक है। आपने अभी बोला था पैंडेमिक के बारे में, तो उसके बारे में बोलना चाहूँगा। जो पैंडेमिक में मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू हम जूम मीटिंग के थ्रू एक साथ जुड़ तो पाए, लेकिन पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग जूम और गूगल मीट इन सब में ही रह गए, उन्होंने चर्च भी आना छोड़ दिया। जब अपना नॉर्मल फिजिकल मीटिंग होता है तो उस टाइम संगति रहती है भाइयों के साथ, अपन उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके लिए अपन उधर ही प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब अपन जूम मीटिंग के थ्रू बात मीटिंग वगैरह कुछ अटेंड कर रहे हो, तो जैसे अभी किसी ने पॉइंट रखा था कि उसमें हम जस्ट ने बोला था कि उसमें हम कैसे 1 घंटा पूरा बैठते भी नहीं है। अगर अपन इधर आए, चर्च में आए, तो हमें पता है 2 घंटे की 2 घंटे इधर ही बैठे रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा डिसिप्लिन था, जो इधर डिसिप्लिन जो रहता है वो अलग रहता है, और जूम मीटिंग के दौरान डिसिप्लिन अलग रहता है। जूम मीटिंग में हम मीटिंग के दौरान आराधना चल रही है, उसके दौरान हम कुछ खाते पीते भी रहते हैं, हम यहाँ से वहाँ हिलते भी रहते हैं। लेकिन जब हम इधर आराधना सभा में हम आते हैं, जब हम मीटिंग्स वगैरह फिजिकली अटेंड कर रहे हो, तो उस टाइम हमारा एक पूरा हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं, हम लोग संगति बनाए रखते हैं उसमें। और उसके अलावा आपने भी ब्रदर अमृत ने भी अभी बोला था कि उसके थ्रू हम यूट्यूब के थ्रू अलग अलग जगह से मैसेजेस भी सुन सकते हैं। तो यूट्यूब के थ्रू हम अलग अलग जगह से मैसेजेस सुन सकते हैं, लेकिन उसमें भी एड्स वगैरह आते हैं, उसमें भी अलग अलग जैसे रिकमेंडेशंस वगैरह आती है। तो आप एक मैसेज सुन रहे हो, उसके बाद आपको कुछ सांसारिक चीज का रिकमेंडेशन आ गया, तो आपका ध्यान उसमें चला गया। आप कोई गाना सुन रहे हो, तो आपको कोई सांसारिक गाना उसमें आ गया, तो आप उसमें अपना जो मन है आपने उसमें डाइवर्ट कर लिया। और आजकल हम इतना फोन के अंदर जुड़ चुके हैं कि अभी जब कोई वर्ड्स भी आ जाता है अपने पास, जैसे यूजुअली ऐसे जोक बनता है कि अंकल आंटी वगैरह को ऐड करो तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेजेस भेजते रहते हैं। तो वैसे ही कोई अगर वर्ड्स भी लिखा हुआ आ गया तो भी अपन उसको अब देखते नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसा वर्ड्स आया वैसा मान लेते हैं, अपन उसको बाइबल में से चेक भी नहीं करते कि वो वर्ड सही है या गलत है। अभी एक्चुअल वे तो बाइबल ही है, लेकिन आज के टाइम पे है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, मतलब यूट्यूब व्हाट्सएप के यूट्यूब पे ही वीडियो डालते हैं, बाइबल वर्ड्स बोलते हैं, एंड व्हाट्सएप पे ही सब कुछ भेजते हैं, सेंड वगैरह करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? देखो, अभी आपने बोला कि सब लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, है ना, तो क्योंकि अभी लोगों का एक टाइप का मिनिस्ट्री हो गया, क्योंकि
अभी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर जाके प्रचार करने में लाइक उनको इनसिक्योरिटी फील होता है, क्योंकि अभी जितने भी केसेस हमको सुनने को आता है कि कई सारे इवेंजलिस्ट को छेड़ा मारा, ये सब हमको सुनने को आता है। तो लोग कई सारे इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो उनको फिर भी मिनिस्ट्री करना होता है, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग विल नहीं होते कि वो अपने डर को छोड़ के पब्लिक में जाए, इसलिए वो लोग शायद ऑनलाइन सोर्स लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन सोर्स में हमको भी पता है कि हम लोग चाहे गूगल से 2-3 वर्ड्स का फोटो निकाल लिया, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका एडिट बना के डाल दिया, तो अभी उसको डालने के बाद कितने लोग देखेंगे उसको? मोस्टली जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं वो चाहे बिलीवर हो चाहे नॉन बिलीवर हो, वो उस वीडियो का बस पहला पैनल देखेगा, उसके बाद उसको हटा देगा और नीचे लिखेगा फीलिंग ब्लेस्ड। तो मोस्टली यही होता है। तो व्हाट्सएप और इन सब पे डालना थोड़ा 1% इफेक्टिव होगा, लेकिन बाकी का 99% वेस्ट ऑफ टाइम है। उसके अलावा आपने ओके, देयर इज अ ट्विस्ट इन द डिस्कशन। वो आप बात में जितना मौका मिल गया, अभी एक्चुअली कंक्लूजन का टाइम था और एक अभी एक ट्विस्ट है। अभी तक जो फेवर में थे वो अगेंस्ट में बोलेंगे, जो अगेंस्ट में थे वो फेवर में बोलेंगे। You have got another 10 to 15 minutes time. No objection. You have to continue. जजेस की तरफ से मन परिवर्तन होता फोन मेरा नाम जस्ट देखिए, आप सवाल ये है कि क्या मोबाइल या लैपटॉप हमें आत्मिक रूप से बढ़ाएंगे, ठीक है? बट आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें बाइबल को रिप्लेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन इज नॉट दैट कि हमारे आत्मिक बढ़ोतरी कैसा है या आत्मिक बढ़ोतरी कैसा है। हमें हमारा सवाल वो है, बाइबल को हम रिप्लेस कर रहे हैं या बाइबल वर्सेस भेज रहे, सवाल वो नहीं है। सो आई थिंक मेनी ऑफ यू डिस्कस्ड इन दैट वे कि बाइबल लेके आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो वी वांट दैट, हमें चाहिए कि आत्मिकता में कैसे बढ़ सकते हैं, क्या या बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, सवाल ये है। Okay, we'll continue. You have got another 10 minutes and we'll conclude in by 12:05. ट्विस्ट है, जिन्होंने फेवर में बोला है वो अब अगेंस्ट में बोलेंगे, जिन्होंने अगेंस्ट में बोला है वो अब फेवर में बोलेंगे। क्विक फास्ट। मेरा नाम प्रदीप है। नहीं, नाम बोलिए सर, आप बोलिए। ओके, अब मैं फेवर में बोल रहा हूँ। हम मोबाइल का यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ में इस तरीके से कर सकते हैं कि हम पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सेल्फ कंट्रोल दे, उसके बाद हम मोबाइल से एक लिमिट में करें। और बेसिकली मोबाइल तो कम्युनिकेशन के लिए ही बना है, तो हम उससे कम्युनिकेट ही करें, एक दूसरे से फेलोशिप ही करें तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि मोबाइल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक घर पे 1000 लोग नहीं रह पाओगे, लेकिन एक मोबाइल पे आप 1000 लोग हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ओके, सो अभी पहले मैं सहमत था, बट अभी मैं असहमति में कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। क्योंकि जब मोबाइल का उपयोग, किसी भी वस्तु का उपयोग जब हम ज्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली पंजाबी में कहावत है, अति हर चीज दी माड़ी, जिसका मतलब है कि जो वस्तु हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका उपयोग हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सो मोबाइल को बिना परमेश्वर का भय रखे यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ज़ूम मीटिंग हो, चाहे वो अध्ययन करना हो, म्यूजिक हो, यूट्यूब चैनल एक्सेट्रा बांटना, कुछ भी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो अवश्य ही हम उसका दुरुपयोग करेंगे और वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। अब जब फेवर में बोलना है तो लैपटॉप और मोबाइल्स मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं अगेंस्ट में भी था, एक हद तक मदद कर सकते हैं। अगर हम बाइबल में पढ़ना चाहते हैं, हमें एक पास्टर की जरूरत है, और पढ़ना चाहते हैं, हमें स्कूल्स में जाना है जो बाइबल सिखाते हैं कैसे करना, कैसे पढ़ना है। लेकिन आजकल ये सारी बहुत सी मिनिस्ट्रीज
ऑनलाइन आ चुकी है फ्री में, क्योंकि कितने लोग हैं जो पैसे नहीं है जाके दूर पढ़ सके। लेकिन आजकल हम जानते हैं बिलीग्राम के इतने सारे मैसेजेस आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बाइबल में और कैसे पढ़ना है, क्या टीचिंग्स है, छोटी छोटी वर्सेस भी आप गूगल पे सर्च करो, आपको उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो आपको कुछ ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इच्छा है, कभी कभार लोगों के पास इच्छा होती है, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, ओके नेक्स्ट, और पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं होते, इसलिए मोबाइल लैपटॉप के द्वारा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने जैसे कि बोला कि मोबाइल हेल्प कर सकता है काफ़ी वेज में। जैसे कि अगर आप अभी मोबाइल चला रहे हो और ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आया है और अगर आप में प्रभु का भय है तो आप अपने आप ही उस नोटिफिकेशन को इग्नोर मार दोगे, चाहे वो व्हाट्सएप में से किसी का भी मैसेज आया हो, चाहे वो टेलीग्राम में से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। तो मोबाइल एक डिवाइस है, तो वो उसको आपको कंट्रोल करना है। अगर मोबाइल आपको कंट्रोल करने लग गया तो फिर गड़बड़ है। लेकिन अगर आप प्रभु के भय में हो, अगर आप बिलीवर हो, है ना, तो आप अगर बिलीवर हो तो आप उनके मोबाइल को अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं और उससे हर एक बात का मतलब भी ढूंढ सकते हैं। मैं एग्री करती हूँ जोआश और डेविड भैया के साथ कि जैसे कि उन दोनों ने कहा कि हमें बाइबल और लैपटॉप्स हमें मदद कर सकते हैं, मैं भी उस बात में सहमत हूँ। बट जब उन लोगों ने कहा कि हम खुद को हमारे में भय हो तो हम सेल्फ कंट्रोल, देखो जो हमें डिसाइड करना है कि हमें वचन पढ़ना है कि नहीं। हम जानते हैं, हम खुद को जानते हैं कि हम फोन यूज करना है, हमें वचन भी सुनना है, मीटिंग भी अटेंड करना है। हमारा जो मन है हमें हमें खुद से बोलना है कि हमें वो करना है, ये करना है, हमें खुद डिसाइड करना है। हम बोलते हैं कि परमेश्वर को मदद करने के लिए, इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता हमारी मदद, क्योंकि हमें खुद को परमेश्वर हमें पढ़ने के लिए मदद करेगा, पर मन बदलना हमारे। ओके थैंक यू। फोन और मोबाइल से हम इजीली हमारे जो भी रिकमेंडेशन होता है उसके हिसाब से हम वर्ड्स ढूंढ सकते हैं बहुत जल्दी। बाइबल में ज्यादा देर तक खोजने की वजह हम आजकल बहुत से ऐप्स है जहाँ पर आप बस अपना थॉट लिख दो तो उसके एग्जैक्ट या उसके जैसे आपको बाइबल के अंदर से ही वो निकाल के देगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल है कभी भी कोई प्रीच करने के लिए या फिर कुछ भी बनाने के लिए, तो ये बेनिफिट है इसका। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, पहले फेवर में थी ऑनलाइन मीटिंग के, अब अगेंस्ट में बोलूंगी कि अगर ऑनलाइन मीटिंग होती है तो मोस्टली मतलब यूथ जनरली क्या घर पे ही ऑनलाइन मीटिंग ले लेते हैं, कलीसिया में नहीं जा पाते। मैं भी अगेंस्ट में हूँ, बट एक पॉइंट फेवर में बोल सकते हैं कि जो देख नहीं सकते और जो देख नहीं सकते उनके लिए अपना ऐप वगैरह ये फीचर प्रोवाइड करता है। अगर उनको कभी बाइबल पढ़ना हो तो उनको डिक्टेट कर सकता है वो, और अलग अलग जगह से अपन मैसेजेस सुन सकते हैं, नए नए गाने सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाइबल में एक वर्स है ना, उसी इसका कंक्लूजन डैनियल ब्रदर करेंगे कि नहीं करना है? इसका कंक्लूजन डैनियल ब्रदर करेंगे। ओके, बाइबल में वर्स है, with the same mouth you bless and same mouth you curse। उसी मुंह से आप आशीष देते, उसी मुंह से आप श्राप भी देते हो। एग्जाम्पल यहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच। सो वी आर एक्चुअली टेक्नोलॉजी बाउंड पीपल, हम लोग बंधे हुए हैं और बहुत ही सतर्कता से हमें उसको उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। Okay, thank you brothers and sisters. You can go back to your seat. Take your chair along. Can mobile or laptop help us to grow spiritually? This was the topic. और भाई अभी बार बार है ना कुछ बयान दिला रहे थे कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है ना। ये एक हेल्दी लर्निंग प्रैक्टिस है
कि हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करना सीखें कलीसिया के अंदर, और बाइबल के आधार पर तथ्यों को रखना सीखें, है ना। लैपटॉप और मोबाइल्स, है ना, लैपटॉप्स और मोबाइल्स है, और हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं जहां पर हम लोग चारों तरफ इससे घिरे हुए हैं, लैपटॉप्स और मोबाइल्स। इसको अपन इनकार नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से कई लोगों के, है ना, मुख से ये स्टेटमेंट्स आया कि 2021 और 2022 कोविड के समय में दीज वर इंडिस्पेंसिबल। इसके बगैर एक तरीके से जिंदगी थम सी गई थी, है ना। यहाँ तक कि नर्सरी क्लासेस के बच्चे भी जो हैं उनके क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे थे, जो शायद मोबाइल हैंडल करना नहीं जानते हैं, उनके भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। दे वर इंडिस्पेंसिबल। इसके बगैर ना कलीसियाई सभाएं चल रही थी और ना ही अपने बाकी जो सिस्टम्स है वो चल रहे थे। लेकिन डिस्कशन ये था कि क्या वास्तव में ये हमें आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए मददगार है या नहीं। अक्सर हम सोचते हैं इसका जवाब हाँ या ना में, है ना। whether the answer should be yes or no, है ना। आप सबने अपने अपने कीमती विचार, है ना, सामने रखे और तर्क सहित रखे, है ना, उसको हम सुन रहे थे। एक बात इससे अच्छी जो साबित हुई वो है कि स्टोन हैज स्टार्टेड टू रोल, मतलब इस विषय पर आप सोचने लगे, है ना। किस निष्कर्ष पे पहुंचे वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस विषय पर सोचने लगे, ये एक अच्छी शुरुआत है। और ऐसे ही हर एक विषय पर हमें सोचने की आवश्यकता है। वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑन वेरियस इश्यूज दैट कम अक्रॉस टू अस। डू दे हेल्प अस टू ग्रो स्पिरिचुअली? इससे पहले कि हम कुछ आयतों को देखें, मैं आपके सामने कुछ बातों कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि बाइबल में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो हाँ या ना में जवाब दे सके, है ना। आप ऐसा आयत ढूंढें कि हाँ मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा आयत नहीं, और ना ही ऐसा आयत है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करना। देयर इज नो क्लियर कट रेफरेंसेस। लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि हाँ या ना में जवाब नहीं है, वहां पर देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, कुछ ऐसे, है ना, आयतें हैं जो हमें सहायता करती हैं कि हम एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे। देयर आर सर्टेनली डेफिनेटली सम लेड गाइडलाइंस इन द स्क्रिप्चर्स, है ना। एक मार्गदर्शक है कि उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उचित निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं। और एक बहुत अहम सच्चाई है, प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू। ये दुनिया के अंदर जो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और बहुत अलग अलग तरीके से जो विस्तार है या उन्नति है वो होती रहेगी, ये होती रही है ना। क्रांति हर एक क्षेत्र में हम देख सकते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, ये होती रहेगी। इसको अपन रोक नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। और इसके फलस्वरूप बहुत सारी चुनौतियां हमको हमारे सामने आएंगी, यह भी सच्चाई है ना। तो लेकिन चुनौती क्या है, उसको हम कैसे सामना करें, हाउ आर वी गोइंग टू फेस इट, है ना। आंख बंद कर बैठने से हमें इसका इलाज नहीं हो सकता। सो इस बात को हमें स्वीकार करना है कि तरक्की दुनिया में होती रहेगी और कुछ ना कुछ आविष्कार आते रहेंगे। आज अपन लैपटॉप और मोबाइल से, कल इससे भी बढ़कर कुछ और चीजें हमारे सामने आएंगी, है ना। तो हम उसको कैसे सामना करेंगे, इसलिए कुछ आयतों को हम देखने का प्रयास करेंगे जो हमें एक मार्गदर्शन देते हैं या हमें सहायता करते हैं कि इस विषय पर या किसी और अन्य विषयों पर भी हम कैसे किसी बातों पर निष्कर्ष पहुंच सकते हैं। सबसे पहला आयत है इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय उसका पहला आयत है ना। ये सारे सुपरिचित आयतें हैं, है ना। लिखा है let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us and let us run with patience the race that is set before us। हिंदी में लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़। मसीह जीवन को एक दौड़ के साथ तुलना किया गया है ना, दौड़ के साथ तुलना किया गया है और दौड़ने के लिए कहा गया है ना, ताकि हम उस दौड़ने वाले धावक के साथ में अपने जीवन को रख के देख सकते हैं, है ना। इट्स अ रनिंग रेस। उसमें 3 बातें, यहाँ पे 2 बातें लिखी गई हैं जिसको हमें दूर रखना है। एक क्या है, वेट, है ना, और दूसरा है सिन दैट इजीली बिसेट्स अस, है ना। 2 बातें। तो जो धावक होता है
वो अपने वस्त्र से लेकर, जूते से लेकर हर एक सामग्री ऐसी चुनता है जो उसके लिए भोज नहीं बने। वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। बहुत सारी बातें हैं जो पाप की श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन वो वेट बन सकती हैं जो आपके जीवन में, आपके इस दौड़ को दौड़ने में रुकावट बन सकती है। तो क्या ये भोज तो नहीं है? इस बात का हमें विश्लेषण करना है। दूसरी बात, sin that easily entangles us, है ना, पाप। ऐसे जो चीजें अपने आप में पाप नहीं हो लेकिन हमें पाप की ओर अग्रसर करती हो, है ना। आप में से कई लोगों ने विचार रखा है, नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर है कई तरीके से आपके पास मैसेजेस आते हैं बीच में और प्रेरित होते हैं उसकी तरफ देखने के लिए। और इसके अलावा भी जिस प्रकार जूम मीटिंग्स में वीडियो बंद कर कर आप उस पवित्रता को भंग कर रहे थे, ऐसी सारी बातें आपके सामने आ रही थी, तो पाप की ओर भी अग्रसर कर सकती है। तो तीसरी बात थी, भाई डेविड बता रहे थे क्या, कि एड है, हेल्पिंग स्टिक, है ना, बुजुर्ग आदमी चलने के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें दौड़ने के लिए सहायक बनती हैं, एड्स। तो आपको निर्णय करना है कि क्या ये भोज तो नहीं है, क्या मेरे लिए ये पाप की ओर मुझे अग्रसर तो नहीं कर रही, क्या ये मुझे मेरे आत्मिक जीवन के लिए मददगार साबित कर रही है ना। एक बात तय है कि मसीह जीवन एक दौड़ के समान है, हम सब उसमें एक धावक के समान है। वी आर ऑल एज एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेस। तो हमें निर्णय करना है मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए ये क्या साबित हो रही है ना। इज इट अ वेट, इज इट अ सिन और इज इट अ एड। दूसरा आयतन देखें, ये किसी ने बीच में इसका इस्तेमाल भी किया था, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, है ना। लिखा है, whether therefore you eat or drink or whatever you do all to the glory of God। तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, है ना, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो मैंने ग्रीन में किया है, चाहे जो कुछ करो। हालांकि संदर्भ जो है ये मूर्ति के सामने, है ना, अर्पित भोजन वस्तु के संबंध में लिखा गया है, लेकिन उसको एक विस्तृत रूप में देखते हुए प्रेरित पौलुस लिखते हैं, जो कुछ भी हम करें, है ना, जो कुछ भी हमें करें उस क्या करना चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अब जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हम कई बार इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है। तो इसके कुछ सवाल हम जांच करके देख सकते हैं, है ना। क्या ये मेरे जो क्वाइट टाइम है ना, ये लैपटॉप, ये मोबाइल्स, मेरे लैपटॉप और मोबाइल्स मुझे मेरे क्वाइट टाइम को सही रूप से व्यवस्थित रखने के लिए मददगार हैं कि नहीं, या फिर सुबह उठकर मैं मोबाइल और लैपटॉप में लग जाता हूं और क्वाइट टाइम मेरा छूट रहा है। तो कहीं ना कहीं उस बातों को आपको विश्लेषण करने की जरूरत है ना। वो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। और क्या मुझे संगति में जाने में, कलीसियाई संगति में जाने से रोक रही, जिस प्रकार से कह रहे थे जूम मीटिंग्स में इतने आदी हो गए कि अब कलीसियाई मीटिंग बुलाते हैं तो लोग क्या करते हैं, आने से संकोच करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, घर बैठे बैठे बटन ऑन किया और मीटिंग में शरीक हो गए। तो इज इट हिंड्रेंस टू माय फेलोशिप। दूसरा, क्या मैं परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी और मेरे जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं। These are the ways you can analyze कि whether I am, by doing these things, am I glorifying God or not? These are some questions that I put before you. ठीक है। तीसरा आयत है ना, 1 Corinthians chapter 6 verse 12. All things are lawful to me, but all things are not expedient. All things are lawful to me, but I will not be brought under the power of any. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु बात के अधीन न हो, है ना। ये भी आपके डिस्कशन के बीच में आयत भी है ना। तो सवाल क्या है, क्या मैं इसका गुलाम हूं या ये मेरे गुलाम है ना। Am I the master or slave? मोबाइल कहता है मेरे को ऑन करो, आप ऑन करते हैं, या आप जब चाहते हैं उस मोबाइल को ऑन करें। ये बहुत बड़ा फर्क है ना। क्या आपके जो ये यंत्र हैं, मोबाइल हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, गैजेट्स जो हैं, ये आपके गुलाम हैं या आप इसके गुलाम हैं? इस सवाल के लिए आप जवाब देना सीख जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक। सब बातें उचित है ना। ऑल थिंग्स आर लॉफुल टू मी। अपने आप में इसमें हम इसको तर्क के साथ ये नहीं कह सकते कि अपने आप में पाप है, लेकिन क्या मेरे लिए वो लाभदायक है? क्या मैं इसके वश में हूं या ये मेरे वश में है ना। ये व्यक्तिगत रूप से हमें अपने जीवन में सवाल करने की जरूरत है। लास्ट वर्स, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1 and 2, है ना।
I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, is your reasonable service, and be not conformed to this world. है ना? हिंदी में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश ना बनो। यहाँ पे जो ये तात्पर्य इस आयत में लिखा गया है, संसार के सदृश ना बनने का मतलब, संसार मतलब दैट इविल सिस्टम इन प्लेस, जो बुरा है ना, बुरा और बुराई का जो अधिपति शैतान के अधीन, और उसके हिसाब से जो संसार चल रहा है, क्या हम उसके अधीन तो नहीं, उसके सदृश में नहीं बनना। संसार में ही है, मोबाइल्स और लैपटॉप संसार में ही है, तो उसके साथ में बुराई के साथ जुड़े हुए कुछ एस्पेक्ट्स भी हैं। उसके कुछ मायने देखिए। हम कई बार क्या करते हैं, ये संसार के सदृश बनने का तात्पर्य स्टेटस सिंबल के रूप में आजकल मोबाइल आ गया है ना। इसलिए मैंने शुरू में आपको फोटो दिखाया, उसमें क्या है, एक मोबाइल नहीं है, मोबाइल है ना। तो आपके पास रेडमी से काम चलता नहीं है, क्या चाहिए मेरे को, आईफोन चाहिए। आईफोन किस लिए चाहिए है, समाज में मेरे को स्टेटस दिखाना है, वो पीछे आधा कटा हुआ एप्पल का निशान नजर आना चाहिए, और वो मेरे लिए जरूरत है या नहीं मुझे पता नहीं, क्या कितना मैं उसको उपयोग लूंगा ये मुझे पता नहीं। स्टेटस सिंबल के लिए हम मोबाइल खरीदते हैं या लैपटॉप्स खरीदते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज, हम लोग क्या कर रहे हैं, संसार के सदृश बन रहे हैं, है ना। दूसरी बात, स्ट्रेचिंग बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हमारे श्रद्धा से बढ़कर हम क्या करते हैं, इसको खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। फैशन ट्रेंड्स है ना, कई बार मोबाइल से ज्यादा मोबाइल की जो एक्सेसरीज है ना, कवर्स और दुनिया भर की इसके साथ जुड़ी हुई चीजें जो है, हम उसको खरीदने का प्रयास करते हैं और दूसरों के सामने दिखाते हैं, मैंने ये खरीद लिया, इसमें ये कैमरा है। वो कैमरा कितना उपयोगी है नहीं मुझे पता नहीं। और कई बार माता पिता शायद वो आपको इतनी कीमती मोबाइल दिला नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उनके साथ इतने जिद में अट जाते हो, क्या करते हो, उनको मजबूर करते हो कि ऐसी मोबाइल मुझे दिलाओ। तो आजकल मार्केट में क्या है, सब EMI में उपलब्ध है, और EMI कौन भरेगा, पापा या मम्मी भरेंगे, है ना। सो आप क्या छोड़ गए, आप संसार के सदृश यानी कि जो बुराई जो एस्पेक्ट है उसके साथ में ढलते जा रहे हैं, है ना। जो मकसद है, आपको क्या आवश्यकता है, आपको इस समय क्या जरूरत है, उसको छोड़कर अब संसार के जो रीति रिवाज जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी तरफ जाने लगे। ये कुछ मैंने मुद्दे आपके सामने रखे। अब है ना, इस प्रकार से मैंने शुरू में कहा, हाँ या ना में जवाब नहीं है ना। अपने आप में जो लैपटॉप्स या मोबाइल्स पाप नहीं है। लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स आर नॉट सिन और इविल इन इटसेल्फ। लेट अस मेक देम एज एड्स, है ना, एक टूल्स के रूप में, एक गैजेट्स के रूप में इसको इस्तेमाल करें। डिफाइंड विद इन द पेरिफेरी, इस प्रकार से आई थिंक वन ऑफ द ब्रदर्स, आई थिंक ही टोल्ड अस कि हमें ध्यान रखना है इसकी सीमाओं को। जो परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है कि उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसको इस्तेमाल करें तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप सीमाओं को ध्यान में नहीं रखें, है ना, उसका उल्लंघन करें, तो ये बहुत घातक भी हो सकते हैं। तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल दैट दिस गैजेट्स आर नॉट सिंफुल इन इटसेल्फ। लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स इविल हैं, दूर कर दो। मैं जब बचपन में बड़ा हो रहा था तो एक बार एक कलीसिया में, शुरू हमारे क्या है, कलीसियाओं में हर नई चीज जो सामने आती है उसको हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। सेक्युलर मैगजीन्स पढ़ना भी बहुत पाप हुआ करता था। एक भाई एक संडे के दिन मैसेज दे रहे थे, मैं वाज अ वेरी यंग मैन, है ना, तो कह रहे थे देखो ये मान लीजिए इंडी टुडे पढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या होगा, इंडी टुडे पढ़ने वाले को परमेश्वर यहां छोड़ देंगे। ठीक है, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होगा। अब इंडी टुडे भी देख रहे हैं, घरों पे लोगों के टीवी भी आ गए, सब कुछ आ गए, है ना। पहले टीवी का रेडियो सुनना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रहा है उसकी जो उपयोगिता को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बुरे नहीं है। दे आर नॉट इविल इन इटसेल्फ, नाइदर सिन इन इटसेल्फ, बट हाउ यू यूज देम, कैसे आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। कैसे आप संसार के सदृश ना बनकर आप परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार से आप इसको आप आपके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी के पास है, ये मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा कर आप लें और बिना वो लिमिट्स को ध्यान रखे हुए आप आगे पीछे बढ़ते रहें, तो ये बहुत बड़े नुकसान की ओर भी ले जा सकते हैं। क्योंकि सारी चीजें आज इसमें उपलब्ध हैं, जो जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो भी आज मोबाइल में और नेट में उपलब्ध है। सो लेट मी कंक्लूड विद अ प्रेयर, है ना। हम लोग यहाँ पे शाम बैठकर इस प्रार्थना को हमारे मन में रखेंगे। वी बिसीच यू टू हेल्प अस ओ गॉड
in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you.